ताली थोड़ी बजा दो। आज 5 सितंबर है। आप जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो शिक्षक दिवस है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा कि ये जो तू भी चल जा, तू भी चल जा, अरे जा जो रावजी की जाता पहले राष्ट्रपति रहे हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। तो यदि आपको आगे बढ़ना है बंद कर दीजिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो याद करने की बात ये है कि इनका जन्म, कई बार परीक्षा में आता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आप हमेशा याद रखना कि आज 5 सितंबर क्या है, और 5 सितंबर सन 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था। और लगभग अप्रैल 1975 में चेन्नई में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर इनका जो कार्यकाल है 1952 से लेकर 1962 तक रहा है। और 1962 के बाद में ये भारत के जो है राष्ट्रपति बने। क्योंकि जरूरी ये है चीजों को याद रखा जाए, याद रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसे आज शिक्षक दिवस है तो सबसे पहले तो आपके माता पिता आपके सबसे पहले गुरु होते हैं, जिन्होंने आपको खूब सारी बातें सिखाई हैं, बचपन से ही सिखाई हैं। और जैसे मान लीजिए आप जब छोटे से बच्चे थे, उस समय आप किसी को जानते नहीं थे। उस समय आपके मम्मी पापा कोई भी, जैसे कोई बाहर से आया व्यक्ति, कोई आदमी आया तो आपकी मम्मी कहती थी कि देखो बेटा चाचा जी आ गए हैं, नमस्कार करो चाचा जी। तो आपने अपने मन में उस छवि को उतार लिया कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे चाचा जी हैं। जैसे आपके घर वाले माता पिता आपको कहते हैं बेटा बोल चाचा, बोल नाना जी बोलो, फिर आपको अपने गांव का नाम बताते हैं कि बेटा अपने गांव का नाम ये है। आपको अपने नाना, मामा जी, ताऊ जी, अपने पिता माता, आस पड़ोस के लोग, अपने आसपास का जो वातावरण, वो सब कुछ याद होता है। और क्योंकि उस चीज को आपने अपने मन में उतार लिया, उस छवि को घट लिया, मन में उतार, कभी नहीं भूलते आप। जैसे कि आप अपने गांव का नाम कभी नहीं भूल पाएंगे, अपनी माँ का, पिता का नाम, अपने दादा दादी का नाम, क्योंकि बचपन से आपके मन में भर दिया गया है, कूट कर भर दिया गया है कि इस बातों को आपको याद रखना ही है। उसी प्रकार से जब आप थोड़े बड़े होते हैं, विद्यालय में प्रवेश हो जाते हैं, और विद्यालय में हमारे जैसे कई लोग मिलते हैं, आपको एक नहीं कई सारे मिलते हैं, और वो आपको तरह तरह की बातें बताते होंगे, खूब सारी, लेकिन शायद वो बातें आपको कम ही याद होती हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है क्योंकि आप उन चीजों को मन से नहीं पढ़ते हो, मन से ग्रहण नहीं करते हैं, और वो चीजें आपको याद नहीं होती। बचपन में सीखी हुई बात आपको याद हो जाती है। जब आप कक्षा में पढ़ते हैं उस समय खूब सारी किताबें चलती हैं, गणित वाले होते हैं, अंग्रेजी वाले होते हैं, विज्ञान वाले सारा अलग ही बात बताते हैं बड़ी, और कई जैसे तो कहानियां बताते हैं, कुछ राजाओं के नाम बताने वाले होते हैं। वो बातें आपको बताई जाती हैं, गौर से बताई जाती है, एक बार में 5 बार बताते हैं लोग, लेकिन फिर भी वो याद नहीं होती। गणित के कई सूत्र बता दिए, वो याद नहीं होते। जैसे आपने अपनी माता पिता की आवाज सुनकर उसको मन में उतारा, उसी प्रकार से यदि आप अपने गुरुजनों की बात सुनकर उसको मन में उतारेंगे तो उन चीजों को भूलेंगे नहीं, और यदि नहीं भूलेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलती है। क्योंकि देखो आधुनिक समय है, वर्तमान समय काफी विपरीत चल रहा है। वर्तमान में महत्वपूर्ण है शिक्षा, क्योंकि मैं जब बताता हूँ बच्चों को कि जो भी देश वर्तमान में जो सभ्य हैं, जिनको आप विकसित कहते हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड आप कह सकते हो, ये सब विकसित हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर खूब सारे लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ, लोग पढ़े, वहां कोई अनपढ़ नहीं मिलता, इसलिए वो शिक्षित हैं, और शिक्षित हैं तब वो विकसित हैं। क्योंकि विकास का पर्याय उच्च मूल्यों को प्राप्त करना होता है, और उच्च मूल्य तभी मिल पाते हैं जब लोग शिक्षित होते हैं। मैं मेरी क्लास में कई बार बताता हूँ
कि हमारा जो समृद्ध राज्य है, आप अपने राजस्थान का नाम कैसे कहीं भी अनपढ़ लोग कहीं बैठे हैं वहाँ पर, लेकिन जैसे केरल का आ जाए सबसे शिक्षित है तो वहाँ पर प्रतिनिधि आय भी ज्यादा होती है। आप अपने अनुभव से आगे बढ़कर कुछ काबिल बन सकते हो। और जैसे मान लीजिए आप कुछ बैठे हैं, आप में से ही कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो मेरी बातों को गौर से सुनते हैं और समझते हैं, वो आगे जाएंगे, और जो बातों को नहीं समझ पा रहे हैं वो यही रह जाएंगे। मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरे विद्यार्थी पीछे रह जाएं, लेकिन शिक्षक के सभी विद्यार्थी आगे नहीं जा पाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं, और छूटने का कारण है वो गौर से नहीं सुनते बातों को और आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते। आप भी बेटा आगे बढ़ने के प्रयास करना, खूब उन्नति करना, इतनी प्रगति करें कि आज आपका इतिहास में नाम हो। तो मैं जो मेरे सब्जेक्ट की बात ही कहूँगा आपको, कुछ ऐसी चीजें जो इतिहास में अमर है। आज कई चीजें हमको प्राप्त होती हैं, आप कई राजाओं के नाम पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप आप जानते हैं, राणा कुंभा आपने सुन रखा होगा, हमारे यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर थे, या इसके अलावा भी अशोक महान, जो है राजा चंद्रगुप्त मौर्य, हमारे यहाँ पर हर्षवर्धन हुआ है, हमारे यहाँ पर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए हैं, उनका नाम आज इतिहास में पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ इस दुनिया के लिए किया, इस देश के लिए किया, इसलिए उनको अमर रखा जाता है। आप भी अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से इतिहास में अमर हो सकते हैं। इतिहास में अमर होने का मतलब है 1500 साल बाद आपका किताबों में नाम लिया जाए। खूब सारी बातें। धन्यवाद।